इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस पर खास बातचीत करने के लिए खुद टाइगर श्रॉफ और फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। टाइगर, आप हमेशा से ही ऋतिक रोशन को अपना मेंटर मानते रहे हैं, उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड रहे हैं। आपकी जो जर्नी रही है, आपने हमेशा कहा है लगातार कि ऋतिक रोशन आपके गुरु हैं, मेंटर हैं। आज उनके साथ आप काम कर रहे हैं और ये फिल्म अब रिलीज़ होने को है, कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहला सवाल मैं यही पूछना चाहूँगा आपसे। मतलब मैं आज जो कुछ भी करता हूँ स्क्रीन पर उन्हीं की वजह से करता हूँ। जैसे आपने कहा, मैं बहुत इंस्पायर हूँ उनसे, और इस मूवी ख़ासकर इस मूवी के लिए बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। उनका जो वर्क, काम को लेकर जो अप्रोच लेते हैं, हर सीन को लेकर जो अप्रोच लेते हैं, हर डायलॉग को लेकर जो अप्रोच लेते हैं, तो देखते देखते बहुत कुछ सीखने को मिला, और ये बहुत ही थैंकफुल हूँ मैं। क्या आपने जब ये जर्नी अपनी शुरू की थी, फिल्म की जर्नी हीरोपंती से 2014 में, आपने कभी सोचा था कि ऋतिक रोशन के सामने एक दिन आपको खड़ा होने का मौका मिलेगा और काम करने का मौका मिलेगा इस तरह से, जिसे आप अपना आइडल मानते हैं? यार, मेरे सपने में मैं हमेशा ऐसा सोचता था यार कि एक दिन मैं शायद ऋतिक सर के साथ एक साथ काम करूँगा, डांस करूँगा, और आखिर में ऐसा हो भी गया। तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। तो इस आदमी के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। सिद्धार्थ, आपने ऋतिक रोशन के साथ बैंग बैंग बनाई थी, जो कि एक एक्शन फिल्म थी। एक बार फिर से आप एक्शन फिल्म लेके आए हैं, इसमें ऋतिक के साथ साथ टाइगर है। सबसे पहली बात तो इस कास्टिंग के बारे में पूछना चाहूँगा। जब ये फिल्म आपने बनाने की सोची, तो क्या आपके मन में पहले से था कि टाइगर और ऋतिक ही होंगे इस फिल्म में? इसकी कास्टिंग प्रोसेस के बारे में बताइए। या कोई और भी ऑप्शन आपके मन में चल रहे थे और बाद में आपने सोचा कि नहीं, ये दोनों फिट करेंगे इस रोल में? ये फिल्म एक्चुअली जैसे अगर आप एक लव स्टोरी लिखते हैं तो आप एक आइडियल जोड़ी सोचते हैं, जैसे शाहरुख और काजोल होते थे। तो हमें एक ऐसी जोड़ी चाहिए थी इस फिल्म के लिए कि जिसे ऑडियंस इंस्टेंटली कनेक्ट करे और दोनों एक दूसरे की परछाई लगें। तो जब हमने ये फिल्म की कहानी सोची, तो दो ही नाम हमारे जहन में थे, ऋतिक और टाइगर। और हमें पता था कि अगर किसी एक को शायद 19-20 शायद पसंद ना हो, तो हमें एक दूसरी जोड़ी सोचनी पड़ेगी। ये नहीं कि टाइगर के साथ हम किसी और को लें या ऋतिक के साथ किसी और को लें, तो पूरा स्क्रैप ही करना पड़ता हमें और रीस्टार्ट करना पड़ता फ्रेश कास्ट के साथ। तो ये फिल्म एक्चुअली जोड़ी के बारे में है, इन दोनों की जोड़ी। और जो आप अगर पोस्टर भी देखते हैं तो कोई और नहीं हो सकता था यहाँ या वहाँ। तो आपका कहना है कि अगर इस फिल्म में या तो टाइगर या ऋतिक नहीं होते, तो आपको फिर नए सिरे से ये फिल्म लिखनी पड़ती और एक नई जोड़ी बनानी पड़ती? बिल्कुल, ये हमें ऑलरेडी पता था और हम प्रिपेयर्ड थे। बट आई थिंक फॉर्चुनेटली दोनों को बहुत पसंद आई, और इनफैक्ट जिस दिन उन्होंने सुनी कहानी, उसी दिन उन्होंने हाँ कहा, उसी शाम को साइन किया फिल्म को। तो आई थिंक वो स्ट्रेंथ है फिल्म की, जो दोनों मिले। इस फिल्म में जो एक्शन है बाकी फिल्मों से कितना अलग है, कितना एक्साइटिंग था? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का एक्शन इस फिल्म में नज़र आ रहा है। जो चेस सीक्वेंस हैं, जो भी आप स्टंट कर रहे हैं या ऋतिक कर रहे हैं, तो कितना अलग है इस फिल्म का एक्शन? आई थिंक इस मूवी में आपको एक बुफे मिलने वाला है एक्शन का। मेरा जो किरदार है बहुत अलग है, और ख़ासकर एक्शन की बात करें तो इसमें एक वैरायटी है। जैसे मैंने कहा, बाइक्स पे किए, कार चेस, कॉम्बैट। मेरा फाइटिंग स्टाइल हैंड टू हैंड बहुत अलग है, बहुत रॉ है इस मूवी में और बहुत रियल है इस मूवी में। अगर एक सीक्वेंस के बारे में अगर बात करूँ तो मेरा जो इंट्रोडक्शन है इसमें एक 2.5 मिनट की एक्शन सीक्वेंस है। और डे 1 से सिद्धार्थ सर मुझे बोल रहे थे कि यार मुझे कुछ अलग करना है तेरे साथ, आई वांट टू प्रेजेंट यू इन अ डिफरेंट लाइट। तो फिर उन्होंने मुझे ये खासकर ये एक्शन सीक्वेंस के बारे में बताया, जहाँ एक 1 शॉट एक्शन है। और बहुत ही मुश्किल सफ़र रहा मेरे लिए, क्योंकि 2.5 मिनट लगातार के लिए मुझे एक्शन करना था, और नॉन स्टॉप, बिना कोई कट। इसमें मतलब इस सीक्वेंस में ऋतिक भी है? ऋतिक सर नहीं है, ये मेरा सोलो एक्शन इंट्रोडक्शन है। और वो करना मुश्किल था, कोरियोग्राफी सीखना, फिर वो एनर्जी मेंटेन करना थ्रू आउट, वो काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए।
आपने अपनी मुश्किलातों के बारे में तो बताया कि क्या ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मैं फिर भी एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ऋतिक रोशन के सामने एक्टिंग करना ज़्यादा मुश्किल था या जिस तरह के डिफ़िकल्ट स्टंट दिए थे वो ज़्यादा मुश्किल था अगर कंपेयर किया जाए? आई थिंक सब कुछ, क्योंकि वो इतना एक कंप्लीट पैकेज परफॉर्मर है, एक्टिंग, डांसिंग, एक्शन, तीनों फैसेट्स इतना स्ट्रॉन्ग है उनका, तो मेरे लिए तीनों बहुत मुश्किल थे। एक्टिंग की बात करें तो इतने बड़े एस्टैब्लिश सुपरस्टार के साथ काम कर रहा हूँ, मेरी डे वन से फट रही थी, तो मैं इनको बहुत परेशान करता था। मैं हमेशा बोलता था सर यू हैव गॉट टू गेट मी प्रिपेयर्ड, एंड चलो सर रीडिंग्स करते। तो मैं पूरा क्रेडिट इनको देना चाहूँगा, क्योंकि मतलब इतना परेशान किया इनको। रात को कॉल करता था उनको और बोलता था सर कम ऑन टाइम, कल टाइम पे आना, हम रिहर्स कर देंगे, रीडिंग्स करेंगे, क्योंकि उनका तो 10,000 काम है। एक्टर डायरेक्टर को वो टाइम पे आना तो नहीं, बात यह है कि उनका अलग अलग काम भी है, तो इसीलिए वो पहला सीन डिस्क्राइब कर सकते हैं ऋतिक के साथ जब आप फर्स्ट डे शूट कर रहे थे, क्या सीक्वेंस था और किस तरह? उसमें कोई डायलॉग नहीं था। और हम लोग मतलब एक साथ थे फ्रेम में, पर दिस वाज द मटेरियल एक्शन। पर एक एक्शन सीन था जहाँ पर मैं आपको बता नहीं सकता फ़िलहाल, पर एक एक्शन सीक्वेंस है और कोई डायलॉग नहीं था, तो हम खाली साथ में खड़े थे और बस वो मेरा फर्स्ट शॉट था ऋतिक रोशन के साथ, तो वो निकल। काफी नर्वस थे आप? बहुत नर्वस था, पूरा क्रू नर्वस। तो ऋतिक ने क्या बोला इस फर्स्ट सीन देने के बाद? आपको कुछ कहा उन्होंने? बस कॉन्ग्रेचुलेशंस आवर फर्स्ट शॉट टुगेदर। तो बहुत सपोर्टिव थे और काफ़ी सीन्स थे एक दूसरे के साथ ऑब्वियसली, और जब भी मैं फंसता था, और ऑफ कोर्स इनके अलावा मैं कभी कभी ऋतिक सर से भी पूछता था सर हाउ डू थिंक आई शुड डू दिस, एंड वो बहुत जेनरस थे और बहुत काइंड थे, मुझे एडवाइस देते थे, और बहुत अच्छा लगा मुझे। ही इज़ अ ड्रीम टू वर्क विद, एंड he's been a fantastic co-star। सिद्धार्थ, आजकल ऑडियंस को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है हॉलीवुड फिल्मों का। नेटफ्लिक्स भी आ गया है, अमेज़ॉन भी आ गया है, उसमें इंटरनेशनल लेवल की सीरीज़ देखते हैं, उसमें इंटरनेशनल लेवल की फिल्में लोग देखते हैं, सीरीज़ देखते हैं, स्टंट देखते हैं। ऐसे में इस फिल्म क्या आपको लगता है ये ऑडियंस को कितना लुभाएगा इस फिल्म का जो स्टंट है? और आपने 4 बहुत ही मशहूर स्टंट डायरेक्टर्स को इन्वॉल्व किया है दुनिया भर के, 7 देशों के 15 सिटीज़ में आपने शूट किया है, लोकेशन वाइज भी कितना? हाँ बहुत रिसर्च किया आपने। आप सही कह रहे हैं, एक एक्सपेक्टेशन लोगों की है कि अगर ऋतिक और टाइगर साथ में एक फिल्म में है और वो एक एक्शन फिल्म है, तो उनका एक बेंचमार्क ऑलरेडी दिमाग में सेट हो गया है। हम अगर देखेंगे कि हॉलीवुड की एक्शन फिल्में थिएटर में यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। आप अगर अवेंजर्स देखेंगे, उसने 450 करोड़ का बिजनेस किया है इंडिया में। मतलब कितने करोड़ों लोगों ने देखा है। उसका लेवल का, उसकी एक्शन का एक लेवल सेट है। बाकी भी फिल्में आप कह रहे हैं जो डिजिटली अवेलेबल हैं, वो इंडियन ऑडियंसेस बहुत पसंद करती हैं, बहुत सराहती हैं उन फिल्मों को। तो अगर हम एक इतनी बड़ी एक्शन फिल्म उनको देंगे इंडिया से, तो वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली हमने मेहनत की उस पर, दिलो जान से मेहनत की। हमने दिल से, इन्होंने जान से। और एक एक्सपीरियंस देंगे ऑडियंस को जिसकी झलक दिखी है ट्रेलर में, बट फिल्म आपको सरप्राइज़ करेगी। जो आप एक्शन देख रहे हैं वो ट्रेलर में, वो सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और मैं कहूँगा कि एक्शन एक्चुअली सिर्फ गार्निश है इस फिल्म का। जो आप पसंद करेंगे, जो आप एक्चुअली अपने साथ वापस ले जाएंगे, वो है इस फिल्म का इमोशन, इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म के परफॉर्मेंसेस, इन लीड एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस, जो आई थिंक इज़ करियर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ टाइगर एंड ऋतिक। वो आप ज़्यादा पसंद करेंगे एक्शन के अलावा, ये मेरा दावा है। बस एक जाते जाते एक आखिरी सवाल कि आप लोग दोनों इस फिल्म के बाद एक फिल्म और करने वाले हैं, जो रैम्बो फिल्म है सिल्वेस्टर स्टैलोन की, बहुत मशहूर फ्रेंचाइज फिल्म है, 1982 में आई थी और काफ़ी उसकी सीरीज़ बनी है। आप लोग उसका रीमेक बनाने जा रहे हैं, आप ही नज़र आएंगे उसमें रैम्बो में। इसके बारे में क्या कुछ बता सकते हैं? इस वक्त कितने एक्साइटेड हैं आप? जो रोल सिल्वेस्टर स्टैलोन ने किया था उसे आप रिप्राइज करने जा रहे हैं बहुत जल्द। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ, क्योंकि इनसे बढ़कर कोई है ही नहीं एक्शन फील्ड में, तो दुनिया में बढ़कर कोई है ही नहीं। तो आई फील लाइक
हम खाली एक ट्रिब्यूट देना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे कि हम इतने बड़े स्टार को रिप्लेस कर रहे हैं, पर एक ट्रिब्यूट देना चाह रहे हैं। और सिद्धार्थ सर का जो विज़न है रैम्बो के लिए वो काफ़ी एक न्यू टेक है, एक फ्रेश टेक है उस पर, और हम बहुत ही एक्साइटेड हो इसको स्टार्ट करने के लिए। कितना इंडियनाइज करेंगे आप रैम्बो को टाइगर के साथ मिलकर? आई थिंक एक बहुत हिंदुस्तानी देसी कहानी है, वही हमें एक्साइट कर रहा है। टाइगर के साथ एक एक्शन फिल्म करना यूनिक नहीं रहा, यूनिकनेस है उसमें इमोशन लाना, जो इमोशन इस एक्शन को ड्राइव करेगा, और वहीं से आपको एक्शन ज़्यादा पसंद आएगा। तो उसकी इमोशन इतना स्ट्रांग है, इतना कनेक्टेड और रूटेड है और देसी है, इसीलिए हम दोनों इतने एक्साइटेड हैं फिल्म करने के लिए। किसी तरह की नर्वसनेस कि लोग आपको सिल्वेस्टर स्टेलोन से कंपेयर करेंगे एक दिन ये फिल्म करने के बाद? बिल्कुल, वो आई थिंक बहुत ही नेचुरल कंपैरिजन होगा, पर मैं ख़ुद को साइक नहीं करता हूँ। मतलब मैं हमेशा ख़ुद को यही बोल रहा हूँ कि यार मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ इतने बड़े स्टार के साथ, पर बस एक ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ उनको, और मैं अपना 100% देना चाहता हूँ उनको बस। चलिए एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, टाइगर और सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैमरामैन इरफान शेख के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।